हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। माया अपने काम में बिजी होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई घूर रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और फिर से वो अपना काम करने लगती है। लेकिन यह कोई माया का वहम नहीं था, बल्कि सच में वो लोग माया को बैठे बैठे घूर रहे थे और एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, जिसमें एक आदमी की उम्र करीब 55 साल है तो दूसरे आदमी की उम्र करीब 45 साल है। पहला आदमी, मिस्टर शर्मा, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में लड़कियां भी काम करती हैं। यह तो सिर्फ जयपुर में हो सकता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता भाई। वह भी इतनी खूबसूरत लड़की कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। दूसरा आदमी कहता, हाँ मिस्टर चौधरी, यह तो आपने सही कहा। यह तो बहुत ही खूबसूरत है कि किसी की भी नीयत डगमगा जाए इसे देखकर। पीछे खड़ा रंजीत उन दोनों की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। इन दोनों की बातें सुन उसे अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। रंजीत को बहुत ही गुस्सा आ रहा था उन दोनों पर। वैसे तो इन सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और आकर उन लोगों से मिलने लगा, क्योंकि वही तो रंजीत के क्लाइंट थे। रंजीत, हेलो मिस्टर शर्मा, हेलो मिस्टर चौधरी। रंजीत की बात सुनकर दोनों का ध्यान माया से हटकर रंजीत की तरफ चला गया। उन दोनों ने रंजीत से हेलो कहा और बैठकर बातें करने लगे। रंजीत उन दोनों से कहा कि मीटिंग स्टार्ट करें, तो उन दोनों ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उन लोगों ने जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म की और कॉन्ट्रैक्ट रंजीत को दे दिया। मिस्टर शर्मा, मिस्टर राठौर, सुना है आपके यहाँ खाना बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या आप हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में पार्टी नहीं देंगे? रंजीत, क्यों नहीं, आज का लंच हमारी तरफ से। इतना बोलकर रंजीत ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे। मिस्टर शर्मा बोले, जो भी आप हमें खिलाएंगे हम तो वो खा लेंगे। मिस्टर राठौर, जो भी आपके यहाँ का फेमस डिश हो बस वही मंगवा लीजिए। उनकी बात सुनकर रंजीत ने हमें अपना सिर हिला दिया और वेटर को आवाज लगाई। माया वहीं खड़ी थी तो वह ऑर्डर लिखने के लिए वहां चली गई। यह देखकर रंजीत को बहुत ही गुस्सा आया और वह मन ही मन कहता है, यह किसी और को नहीं भेज सकती थी क्या? इसका आना जरूरी है, और भी तो वेटर हैं यहाँ पर, वह भी तो ऑर्डर ले सकते हैं ना। लेकिन हर जगह यही पहुंच जाती है। माया, यस सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? माया ने अभी तक रंजीत को नहीं देखा था। माया पेन और नोटबुक लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है, उनके ऑर्डर का वेट करने लगती है। जब माया ने ऑर्डर लेने के लिए अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो रंजीत को सामने देखकर मन ही मन यह सोचने लगी थी, यह आदमी आज भी फिर यहाँ, इसके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है क्या जो रोज यहाँ आकर के खाना खाता है? खैर, मुझे क्या करना, इनके जैसे लोगों की वजह से तो हमारा रेस्टोरेंट इतना चलता है। मुझे तो खुश होना चाहिए, और वैसे भी इसी ने तो बचाया था मुझे उन लड़कों से। तभी रंजीत कहता है, आप हम सबके लिए दाल बाटी और चूरमा ले आइए, जो भी यहाँ की सबसे फेमस डिश है, और साथ में मटकी वाली छाछ भी ले आओ। यस सर। और कुछ लेंगे आप? तभी मिस्टर शर्मा तपाक से बोलते हैं, तो आप भी बता दीजिए, यहाँ की और कोई फेमस डिश हो तो आप ला दीजिए। और वो एक टक माया को देखने लगा बहुत ही अजीब नजरों से। वह दोनों आदमी माया को बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहे थे और यह बात रंजीत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रंजीत ने देखा कि माया अभी तक वहीं खड़ी है तो उसने माया से कहा, खड़े खड़े हमें क्या देख रही हो? हमारा ऑर्डर कब लेकर जाओगी? हमें दूसरे भी काम हैं, पूरा दिन यही तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार नहीं करते रहेंगे। और हाँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जितना बोला है उतना ला दो बस, अभी जाओ यहाँ से। माया, यस सर, हम अभी आपका ऑर्डर लेकर आते हैं। और वह जाते हुए खुद से ही बातें करने लग जाती है। ये अमीर लोग को भी ना बात करने की तमीज होती है ना कुछ। ऐसा भी क्या बोल दिया हमने जो इतना सब कुछ सुना दिया? मैंने तो बस इतना ही तो कहा था कि और कुछ चाहिए या नहीं। बड़ा ही खड़ूस इंसान है ये आदमी, पता नहीं इनके घरवाले ने कैसे झेलते होंगे। रंजीत को मिस्टर शर्मा और मिस्टर
चौधरी का रवैया माया के प्रति कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब से माया ऑर्डर लेने गई थी वो दोनों बार बार उसी की तरफ देख रहे थे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि माया एक बार दोबारा से उनके सामने आए और उन्हें वापस से घूरने का मौका दे। इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। वो वॉशरूम का बोलकर सीधे मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है उस टेबल पर जिस तरफ माया खड़ी थी उस तरफ इशारा करके रणजीत मैनेजर से कहता है वह लड़की वहां ऑर्डर लेकर नहीं आनी चाहिए। मैनेजर, पर क्या हुआ सर? उससे कुछ गलती हो गई क्या? रणजीत, हाँ, वो मेरे क्लाइंट है और मैं नहीं चाहता कि उनके सामने वो लड़की कोई भी गलती करे। उसका काम मुझे पसंद नहीं है, इसलिए किसी और को ऑर्डर देकर भेज दो। रणजीत दिन में ही सफेद झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो मैनेजर को सच नहीं बताना चाहता था। रणजीत को तो खुद को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि माया वहां पर खाना लेकर आए या कोई और लेकर आए, वो लोग उसके साथ कुछ भी करें, उसे क्या। लेकिन यह सब सोचने के लिए उसके पास अभी वक्त नहीं था। वो जल्दी से उनके पास वापस आ जाता है। मैनेजर ने कल ही माया को एक लास्ट चांस दिया था और आज रणजीत के कहने पर या यूं कहें शिकायत करने पर वो उसे नौकरी से निकाल देगा। रणजीत, मिस्टर शर्मा और मिस्टर चौधरी आराम से खाना खत्म करते हैं और रणजीत वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो उसने कहा, मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ दूं। जहां तक मुझे पता है आप लोग इसी मीटिंग के लिए आए थे। तभी मिस्टर शर्मा कहते हैं, नहीं मिस्टर राठौर, हम लोग आज यहीं ही घूमेंगे, फिर थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद ही वापस दिल्ली जाएंगे। हमारी कल की फ्लाइट है, आज की नहीं है, इसलिए आप हमारी फिक्र मत कीजिए। एंड थैंक्स यू, आपने इतनी चिंता की हमारे लिए। रणजीत उनसे हाथ मिलाकर वहां से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है, पर पता नहीं क्यों उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वहां से निकल गया। मिस्टर शर्मा और मिस्टर चौधरी दोनों जयपुर देखने के लिए होटल से बाहर निकल गए। वह लोग आज भी इसी होटल में रुकने वाले थे, इसलिए उन्होंने सोचा थोड़ी देर घूम फिर के आते हैं, अभी तो दोपहर ही हुई है। उन दोनों के दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा था। वैसे तो वो दोनों आज ही वापस दिल्ली के लिए जाने वाले थे, लेकिन जब से उन्होंने माया को देखा था उन्होंने अपना मन बदल दिया और कल जाने की सोचा। शाम का समय था, माया अपने काम में बिजी थी। तभी मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए सर। मैनेजर, देखो माया, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था कि अब की बार हमारे कस्टमर की एक भी शिकायत आई तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, और आज ऐसा ही हुआ है। मैनेजर की बात सुनकर माया सोचने लगती है, उसने आज ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मैनेजर उसे नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक कि उसे याद है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। माया कहती है, सर लेकिन मैंने क्या किया है? मैनेजर, वाह, यही सही है तुम्हारा मतलब, तुमने गलती की और तुम्हें याद तक नहीं है कि तुमने क्या किया है। ऐसे ही मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। तुम्हारी शिकायत की है किसी ने मुझसे कि तुम्हारा काम उन्हें पसंद नहीं है, और जब काम पसंद नहीं है लोगों को तुम्हारा, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ किस बात के लिए सैलरी दूं? तुम ही बोलो। माया हैरानी से पूछती है, लेकिन सर मेरी शिकायत की किसने है? सर आप भी अच्छे से जानते हो कि मैं अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करती हूँ। मैंने आज तक किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं की। फिर वो कौन थे जिनको मेरा काम पसंद नहीं था, और मुझे कोई गलती हो भी गई हो तो मुझे बोल देते, मैं अपना काम ठीक से करती। आपसे शिकायत करने की क्या जरूरत थी? उन्हें एक मौका तो देना चाहिए था ना मुझे अपना काम ठीक से करने का। मैनेजर को गुस्सा आने लगा था माया की बातों से, इसलिए वो गुस्से में कहता है, अगर वह कोई और होते ना माया, तो मैं इस बात को जाने भी देता, लेकिन वह जयपुर के कुंवर साहब थे, कुंवर रणजीत सिंह राठौर। वो और उन्होंने शिकायत की थी तुम्हारी, जब वो आज यहाँ पर लंच के लिए आए थे अपने क्लाइंट के साथ, और उनकी मीटिंग भी थी यहाँ पर, और उन्होंने मुझे कहा कि उनको तुम्हारा काम पसंद नहीं है, इसलिए मैं किसी और को ऑर्डर देकर भेजूं। तभी माया को याद आता है कि दोपहर के ऑर्डर
तो उसने लिखा था लेकिन लेकर कोई और गया था, तो इसलिए ऐसा हुआ था। उसे यह बात समझ में आ गई। माया को इस नौकरी की बहुत ही जरूरत थी। वह किसी भी हालत में यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर वो यह नौकरी छोड़ देगी तो अपने भाइयों की पढ़ाई कैसे करवाएगी, उनकी जरूरतें कैसे पूरी करेगी। माया मैनेजर के सामने हाथ जोड़ती और बोलती है, सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे प्लीज जॉब से मत निकालिए। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो। सर प्लीज। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैनेजर, मैंने पहले ही समझाया था माया, अगली बार तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और यह बात तुम मत भूलो कि मैं एक मैनेजर हूँ, मालिक नहीं हूँ, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें यह नौकरी छोड़कर जाना होगा। तुम्हारी जितनी भी आज तक की सैलरी है वह तुम्हें आज दे दूंगा। मैनेजर आगे कहता है, आज का डिनर टाइम खत्म होने के बाद तुम अपनी सैलरी मुझसे ले लेना, तब तक अपना काम करो। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर की बात सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रतिभा आ जाती है, जो उसके साथ ही उसी होटल में काम करती थी। वो उसे चुप कराती है और दोनों ही अपने काम में लग जाती हैं। पीछे खड़े मिस्टर शर्मा और मिस्टर चौधरी ने मैनेजर और माया की सारी बातें सुन ली थी और वह उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो दोनों वहां से मैनेजर के पास जाते हैं। मिस्टर शर्मा कहते हैं मैनेजर से, हाँ तो मैनेजर साहब, क्यों निकाल रहे हो उस बेचारी को नौकरी से? देखो बेचारी कैसे रो रही है। मैनेजर मिस्टर शर्मा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि उनको कैसे पता कि वो माया को नौकरी से निकाल रहे हैं। तभी मिस्टर शर्मा बोलते हैं, अरे मैनेजर, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम दोनों ने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तभी मैनेजर कहता है, सर आप इन सब में मत पड़िए। वह लड़की आजकल काम ठीक से नहीं कर रही, इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल रहा हूँ। आप बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मिस्टर शर्मा दूसरी कोई बात न करते सीधे पॉइंट की बात करता है, सेवा तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो मैनेजर। आज रात के लिए वो लड़की हमें दे दो। मैनेजर मिस्टर शर्मा की बात सुनकर थोड़ा सख्ते में आ जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तभी मिस्टर शर्मा कहते हैं, 2 लाख। मैनेजर कहता है, सर मैं पैसों का लालची इंसान नहीं हूँ। 2 लाख के लिए मैं किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो आप भूल जाइए कि आप मुझे पैसे देकर खरीद लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।